मन की बात, आशा की एक किरण, देविका और देवग्राम की कहानी। कार्यक्रम की शुरुआत मधुर संगीत और मन की बात के सिग्नेचर ट्यून से होती है। प्रधानमंत्री गंभीर और स्नेहिल स्वर में। मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। हर महीने की तरह एक बार फिर मन की बात के माध्यम से आप सबसे जुड़ने का सौभाग्य मिला है। यह कार्यक्रम मेरे लिए सिर्फ एक संवाद नहीं, बल्कि करोड़ों देशवासियों की आशाओं, आकांक्षाओं और उनके अथक प्रयासों से सीखने का एक अवसर है। जब मैं आपके पत्र पढ़ता हूँ, आपके संदेश सुनता हूँ, तो भारत की मिट्टी की अद्भुत शक्ति और यहाँ के लोगों के अदम्य साहस का अनुभव करता हूँ। आज मैं एक ऐसी ही कहानी आपके साथ साझा करना चाहता हूँ, जो मुझे हाल ही में उत्तराखंड के एक सुदूर गांव से एक शिक्षिका भगिनी ने भेजी है। यह कहानी बताती है कि कैसे एक छोटा सा विचार जब दृढ़ संकल्प और सामुदायिक भावना के साथ जुड़ता है तो बड़े बदलाव ला सकता है। यह कहानी है देविका की और उसके गांव देवग्राम की। थोड़ा रुककर माहौल बनाते हुए। देवग्राम, जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है, कभी देवताओं की भूमि जैसा सुंदर और समृद्ध हुआ करता था। पहाड़ों की गोद में बसा, घने जंगलों और कलकल करती नदियों से घिरा ये गांव अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता था। लेकिन समय के साथ कई युवा बेहतर अवसरों की तलाश में शहरों की ओर पलायन कर गए। गांव में बुजुर्ग और कुछ ही परिवार रह गए। खेती बाड़ी भी पारंपरिक तरीकों से होती थी, जिससे उपज कम और मुश्किलें ज्यादा थीं। मूलभूत सुविधाओं का अभाव था और गांव धीरे धीरे अपनी जीवंतता खो रहा था। इसी गांव की बेटी थी देविका। बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि और कुछ कर गुजरने की ललक उसमें थी। माता पिता ने कठिनाइयों के बावजूद उसे पढ़ाया लिखाया। शहर में रहकर उसने अपनी पढ़ाई पूरी की, एक अच्छी नौकरी भी पाई। लेकिन उसका मन हमेशा अपने गांव देवग्राम की सूनी गलियों और अपने लोगों की उदास आंखों में अटका रहता था। उसे अपने बचपन का देवग्राम याद आता था, खुशहाल, चहल पहल से भरा हुआ। एक दिन देविका ने एक बड़ा फैसला किया। उसने अपनी आरामदायक शहरी नौकरी छोड़ दी और देवग्राम वापस लौटने का निश्चय किया। उसके इस फैसले से कई लोग हैरान थे, कुछ ने उसे नासमझ भी कहा। लेकिन देविका के मन में एक स्पष्ट लक्ष्य था, अपने गांव को फिर से वही पुराना गौरव दिलाना, उसे आत्मनिर्भर बनाना। प्रधानमंत्री के स्वर में गर्व और प्रशंसा का भाव। जब देविका गांव लौटी तो शुरुआत में उसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। लोगों में निराशा थी, बदलाव के प्रति झिझक थी, लेकिन देविका हताश नहीं हुई। उसने सबसे पहले गांव के बुजुर्गों से बात की, उनके अनुभव और ज्ञान को समझने की कोशिश की। उसने युवाओं को संगठित किया जो गांव में ही रह गए थे या छुट्टियों में आते थे। देविका ने पाया कि गांव की सबसे बड़ी ताकत उसकी प्राकृतिक संपदा और पारंपरिक ज्ञान है। वहाँ की मिट्टी जड़ी बूटियों और औषधीय पौधों के लिए बहुत उपजाऊ थी। गांव की महिलाएं पारंपरिक हस्तशिल्प में निपुण थीं, लेकिन उनके उत्पादों को सही बाजार नहीं मिल पाता था। देविका ने सबसे पहले कृषि में सुधार लाने का बीड़ा उठाया। उसने कृषि विज्ञान केंद्र के विशेषज्ञों से संपर्क किया, मिट्टी की जांच करवाई और जैविक खेती के तरीकों को बढ़ावा दिया। उसने किसानों को नई तकनीकें जैसे ड्रिप इरिगेशन और पॉली हाउस खेती अपनाने के लिए प्रेरित किया। शुरुआत में कुछ हिचक थी, लेकिन जब देविका ने खुद अपने छोटे से खेत में इन तकनीकों का सफल प्रयोग करके दिखाया, तो धीरे धीरे और किसान भी जुड़ने लगे। उसने स्वयं सहायता समूहों का गठन किया, खासकर महिलाओं के लिए। इन समूहों के माध्यम से महिलाओं को लघु बचत करने और छोटे छोटे उद्यम शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। देविका ने उन्हें पारंपरिक जड़ी बूटियों का प्रसंस्करण, पैकेजिंग और मार्केटिंग का प्रशिक्षण दिलवाया। स्थानीय शहद, मसाले और औषधीय तेलों को देवग्राम नेचुरल्स नाम का एक ब्रांड बनाकर बेचने की शुरुआत की। स्वर में उत्साह। मुझे बताया गया कि देविका ने डिजिटल इंडिया की शक्ति को भी पहचाना। उसने गांव के कुछ पढ़े लिखे युवाओं की मदद से एक छोटी सी वेबसाइट बनाई, सोशल मीडिया पर पेज बनाए और इन उत्पादों को ऑनलाइन बेचना शुरू किया। शहरों में रहने वाले देवग्राम के प्रवासी भी इसमें मददगार बने। उन्होंने अपने संपर्कों के माध्यम से इन उत्पादों का प्रचार किया।
लेकिन देविका का सपना सिर्फ आर्थिक आत्मनिर्भर तक सीमित नहीं था। वो गांव में शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं को भी बेहतर बनाना चाहती थी। उसने गांव के पुराने स्कूल भवन की मरम्मत के लिए जन सहयोग जुटाया। बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, इसके लिए उसने स्वयंसेवी शिक्षकों को आमंत्रित किया। गांव में एक छोटा सा स्वास्थ्य केंद्र खुले, इसके लिए उसने सरकारी योजनाओं की जानकारी जुटाई और संबंधित अधिकारियों से लगातार संपर्क बनाए रखा। कुछ पल का मौन, फिर गंभीरता से। यह यात्रा आसान नहीं थी। कई बार निराशा के क्षण आए, संसाधनों की कमी महसूस हुई। कुछ लोगों ने उसका विरोध भी किया, कहा कि ये सब व्यर्थ है, गांव कभी नहीं बदल सकता। लेकिन देविका ने हार नहीं मानी। उसकी आंखों में एक सपना था और उस सपने को साकार करने का जुनून। गांव के कुछ बुजुर्ग, जिन्होंने देविका के दादा दादी के साथ काम किया था, उन्होंने देविका को हिम्मत